नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। आज मैं आपको डॉक्टर सुरेंद्र बस जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है डार्क सेलिंग का विजेता कैसे बने। तो डार्क सेलिंग भारत में इसका भविष्य क्या है, विजन ऑफ डार्क सेलिंग इन इंडिया। अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं लेकिन उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं तो आपका यह ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि आपने उसका सही उपयोग ही नहीं किया है। ऐसा करने से आपका धन और समय दोनों व्यर्थ हो जाता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में जानता ही नहीं है और उसे करता भी नहीं है तो समझ में आता है कि आप उसे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक व्यक्ति ने किसी चीज़ को जान लिया, सभी डाटा और सभी विषयों को समझ गया और फिर भी उसे अपने व्यापार में लागू नहीं किया तो उसने कुछ नहीं किया और जाना और अपना धन और समय दोनों ही व्यर्थ कर दिया। आप इस पुस्तक के माध्यम से जो भी जानें उसे अपने बिजनेस और जीवन में लागू ज़रूर करें, क्योंकि नोइंग प्लस नॉट डूइंग नॉट नोइंग। दुनिया के सबसे बड़े लेखकों में से एक रॉबर्ट टी कियोसाकी का मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी का व्यवसाय है। कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड नाम की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। उनकी नवीनतम पुस्तक का नाम है 21वीं सदी का व्यवसाय। रॉबर्ट ने इसमें बताया है कि वह न तो कभी किसी कंपनी के एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर रहे हैं और ना ही किसी कंपनी के मालिक, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर वे बताते हैं कि दुनिया के सभी व्यापारों में सर्वश्रेष्ठ व्यापार नेटवर्क मार्केटिंग का है। उनका मानना है कि 21वीं सदी का व्यवसाय सबसे बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का रहेगा और रॉबर्ट टी कियोसाकी की इस पुस्तक से मैं सहमत हूँ। हम भी 21वीं सदी के व्यवसाय में हैं और अगर हम इस व्यवसाय में बने रहे तो हम लोग किसी भी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। जब हम विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर तीन महत्वपूर्ण शब्द हैं। पहला है विजन, दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग और तीसरा है इंडिया। आइए इन तीनों के बारे में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विजन होता क्या है। अंग्रेजी डिक्शनरी से ली गई परिभाषा के अनुसार विजन का अर्थ है द एबिलिटी टू थिंक अबाउट और प्लान द फ्यूचर विन इमेजिनेशन और विजडम, अर्थात एक ऐसी योग्यता जिससे व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में सोच सकता है, वह योजना बना सकता है। हम इमेजिन करें कि ये इंडस्ट्री क्यों आगे बढ़ेगी। विजन, दूरदृष्टि की एक परिभाषा यह भी है, ए विजन इज़ द मेंटल पिक्चर ऑफ द फ्यूचर, अर्थात विजन भविष्य की एक मानसिक तस्वीर है जिससे आपको पता लगता है कि भविष्य में क्या हो सकता है। इस इंडस्ट्री में आप तभी कामयाब हो सकते हैं जब आपको मालूम हुआ कि यह इंडस्ट्री भविष्य में कहाँ तक जा सकती है, इसका कितना टर्नओवर हो सकता है, यह इंडस्ट्री हमें क्या दे सकती है, पहले से यह इंडस्ट्री कैसे चलती आ रही है, जिससे हम यह जान सकते हैं कि इसका भविष्य क्या होने वाला है। इस किताब से माध्यम से मेरा उद्देश्य है कि आपका विजन स्पष्ट हो जाना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा क्या है। डायरेक्ट सेलिंग entity means the principal entity which sells or offers to sell goods or services through direct sellers, but does not include an entity which is engaged in a pyramid scheme or money circulation scheme। प्रत्यक्ष बिक्री इकाई से वह मूल इकाई अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष विक्रेता के माध्यम से माल या सेवा बिक्री करती है या बिक्री की प्रतिस्थापना करती है, किंतु इसमें ऐसी इकाई सम्मिलित नहीं है जो पिरामिड स्कीम और या धन परिचालन स्कीम का संचालन करती है। डायरेक्ट सेलिंग दो प्रकार की होती है, सिंगल लेवल डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग। सिंगल लेवल डायरेक्ट सेलिंग क्या है, जिसमें एक सेल्समैन के द्वारा प्रोडक्ट सीधे ग्राहक को बेचा जाता है। इसे डोर टू डोर मार्केटिंग भी कहते हैं। इसमें ज़्यादा लाभ उसी व्यक्ति को होता है जो घर घर जाकर प्रोडक्ट बेच रहा होता है। दूसरी है मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग। यह मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉड्यूल पर काम करता है। इसका अर्थ है कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसका लाभ मल्टी लेवल पर होता है। अगर आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब है कि मल्टी लेवल में बहुत सारे स्तर लेवल बनाकर मार्केटिंग करना होता है। डायरेक्ट सेलिंग के लिए सबसे आदर्श देश इंडिया। तीसरा महत्वपूर्ण शब्द है इंडिया। इंडिया डायरेक्ट सेलिंग के लिए सबसे आदर्श और आइडियल देश है। तार्किक दृष्टि से देखते हैं, 142 करोड़ की आबादी यूएनओ के अनुसार 31 मार्च 2023 को भारत की जनसंख्या लगभग 142 करोड़ थी और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मशीनों का नहीं, लोगों का बिजनेस है। जब लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उसी से बिजनेस होता है। जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ बिजनेस चलने की संभावना भी ज़्यादा होगी। नौजवान देश, यंगेस्ट नेशन।
भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और आंकड़ों के अनुसार सन 2050 तक युवा देश रहेंगे। यह इंडस्ट्री सपने देखने वालों की है और युवा बड़े बड़े सपने देखता है एवं हमेशा जोश से भरा रहता है। हमारी औसत उम्र 27 साल है, जबकि विश्व की औसत उम्र 30 साल है। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, भारत में इस समय लगभग 54% बेरोजगारी है। अगर आंकड़ों की माने तो अमेरिका की जनसंख्या 33.19 करोड़ है और 71.4% लोग रोजगार में संलग्न हैं। रूस की जनसंख्या 14.34 करोड़ है और वहाँ रोजगार की दर 70.8% है। चीन में 141.24% है। जनसंख्या के साथ 75.1% रोजगार की दर है। ब्राज़ील की जनसंख्या 21.43 करोड़ है और यहाँ 61.4% रोजगार है। भारत में जनसंख्या 142 करोड़ है, वह केवल 40% लोगों के पास रोजगार है। जहाँ रोजगार कम है वहाँ डायरेक्ट सेलिंग चलने की संभावना ज़्यादा है। आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में सबसे कम लोगों के पास रोजगार है और जिनके पास रोजगार है वो भी लोग लग्जरी लाइफ नहीं जी कर बल्कि समझौता करके सिर्फ अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। भारत में 54% लोग बेरोजगार हैं। ये निकम्मे, नालायक और कामचोर नहीं हैं। इनमें बहुतों के पास डिग्रियां हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ नौकरी को सबसे बड़ा माना जाता है। हमारी शिक्षा पद्धति भी नौकर तैयार करती है। इस विषय में मैं अपना एक अनुभव साझा कर देना चाहता हूँ। जब मैं बीएड कर रहा था तो मैंने भारतीय शिक्षा का इतिहास पढ़ा, जिसमें मैंने लॉर्ड मैकाले के बारे में पढ़ा। वह इंडिया आए और यहाँ वो के वाइस चांसलर बने। उन्होंने हमारे देश को एक ऐसी एजुकेशन पद्धति दी जो नौकर तैयार करती थी, जिसका असर आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में दिखता है। इसीलिए अधिकांश लोग नौकरी की तलाश में लगे रहते हैं। हमारे देश में बिजनेस करने की बहुत सी संभावनाएं हैं। दुनिया के सारे देश भारत में आकर व्यापार करना चाहते हैं। उन्हें हमारे देश में बड़े व्यापार को स्थापित करने की संभावना दिखती हैं। आज अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देश भारत में व्यापार करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम भारतीयों को सिर्फ नौकरी ही चाहिए। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले हम लोगों को मिलकर इन 54% लोगों के दिमाग में नौकरी लगा हुआ ताला तोड़ना होगा और नौकरी से बेहतर विकल्प जो कि डायरेक्ट सेलिंग है उसे देना होगा। यह एक ऐसा विकल्प है जिसकी क्षमता और ताकत को अभी तक उन्होंने जाना ही नहीं है। उनके पास डायरेक्ट सेलिंग की वो जानकारी उपलब्ध है, वो भी पूर्ण तरह सही नहीं है। अगर आपने उन्हें इस इंडस्ट्री की सही तरीके से जानकारी दे दी तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये 54% लोग आपके साथ काम करेंगे। बस आपके पास सही आंकड़े, तथ्य और जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप उन्हें बता पाएँ कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नौकरी से अच्छा विकल्प है। हमारे साथ समस्या है कि हम आत्मविश्वास के सामने से वाले से बात नहीं कर पाते। हमारे उत्साह की कमी की वजह से भी सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जुड़ नहीं पाता है। शिव खेड़ा जी अपनी किताब बेचना सीखो और सफल बनो में लिखते हैं, सेलिंग इज ट्रांसफ़र ऑफ एंथुजियम, अर्थात सेलिंग आपके उत्साह का स्थानांतरण है। अगर आपने अपना उत्साह सामने वाले में ट्रांसफ़र कर दिया तो आप अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे। आप अपना प्लान सामने वाले को दिखाकर उसे ज्वाइन करवा पाएंगे। वो उत्साह कब आएगा? अगर आपके पास ज्ञान है तो बोलने का उत्साह खुद ब खुद बढ़ जाएगा और आप सामने वाले से पावरफुल तरीके से बात कर पाएंगे। निष्कर्षतः मैं यहाँ बस एक कहना चाहता हूँ कि इंडिया डायरेक्ट सेलिंग के लिए आइडियल है और 54% लोग बेरोजगार हैं और 40% रोजगार वाले दोनों लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बस आप पूरी जानकारी के साथ उनके पास जाइए। नंबर 4, सामाजिक संबद्धता, मोस्ट स्पेशली बाउंड कंट्री। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है जो पूरी दुनिया से भारत को अलग करता है। हमारे देश में जिस तरह से रिश्ते निभाए जाते हैं वो पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिल पाएंगे। अमेरिका व यूरोप में जहाँ 7 साल में ज़्यादा शादियाँ टूट जाती हैं, यहाँ हम 7 जन्मों में वही पति पत्नी मिलें ऐसी कामना करते हैं। शादी में अगर दादाजी के ससुराल के लोगों को नहीं बुलाया जाता है तो वे नाराज़ हो जाते हैं, वह बाद में उल्हाना देते हैं। यह डायरेक्ट सेलिंग में बहुत मददगार है। प्रोडक्ट देने के लिए, लोगों के पास प्लान दिखाने के लिए आपको अपने ही लोगों से शुरुआत करनी होती है। इसीलिए शुरुआत में ही आपके पास अपने एक बहुत बड़ी लिस्ट बन जाती है आपके परिवारजनों की।
पिछले सालों में जब हमारे देश में लॉकडाउन लग रहा था तो हम सब एक कैदी की तरह जीवन जी रहे थे। उस समय सभी की लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आया होगा कि बस अब सरकार लॉकडाउन ख़त्म करे और हमें मन चाहा कुछ भी करने की आज़ादी मिल जाए। मैंने भी ऐसा ही कुछ अपने आसपास देखा। शादियों में जहाँ सिर्फ 100 लोगों को ही निमंत्रण दिया जाता था, वहाँ भी एक्स्ट्रा लोग ही पहुँच पाते थे। मानो लोगों के अंदर धैर्य ख़त्म हो गया था। वे मानने लगे थे कि भले ही लॉकडाउन है या कोई और महामारी का खतरा, मुझे जाना है तो जाना है। तो इस प्रकार से सोशल बाउंड होना डायरेक्ट सेलिंग में हमें बहुत मदद करता है। नंबर 5, आंकड़े डाटा। विश्व में डायरेक्ट सेलिंग की एक बहुत बड़ी विश्वसनीय संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFDSA, जो कि हर साल जून में डायरेक्ट सेलिंग के आंकड़े प्रस्तुत करती है। WFDS ने 23 जून 2022 को कैलेंडर ईयर 2021 2021 टू 31/12/2021 के आंकड़े अपनी वेबसाइट www.wfdsa.organization पर अपलोड किया है, जिनके अनुसार 2021 में विश्व डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार 18,06,105 मिलियन डॉलर का रहा, जिसमें हमारा स्थान 12वां है। परेटो प्रिंसिपल यानी 80-20 का सिद्धांत यहाँ पर भी काम कर रहा है। 20% देश 80% टर्नओवर कर रहे हैं और 80% देश 20% टर्नओवर कर रहे हैं और हम 80% देशों में हैं। WFDSA के इन आंकड़ों के सभी देशों का 3 ईयर CAGR भी है और यह दर्शाया गया कि USA का ग्रोथ रेट 5.7% रहा, जबकि पहले 12 देशों में हमारा 3 ईयर का CAGR सबसे ज़्यादा 15.7% रहा। अगर हम वह दूसरे सभी देश इसी CAGR से आगे बढ़ेंगे तो 2053 से लगभग हमारा टर्नओवर 1.5 सैकड़ा 10 लाख USD मिलियन डॉलर पार कर जाएगा और हम विश्व में पहले स्थान पर पहुंच जाएंगे। बहुत लोग इस टर्नओवर को होते हुए देखेंगे और कुछ का इसमें योगदान होगा। अगर आप भी इस टर्नओवर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको इस इंडस्ट्री में रहकर निरंतर काम करना होगा और सीखते रहना होगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का विजन जानने के लिए आपको CWSV का एपिसोड नंबर 91 देखना चाहिए, जिसका शीर्षक है लंदन से डायरेक्ट सेलिंग का सफ़र। इसमें हमारी मेहमान थीं रीमा जी। लंदन में बैंक में जॉब करती थी। वहाँ किसी ने इनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया। इंडस्ट्री के विजन को समझने के बाद उन्होंने जॉब को रिजाइन कर दिया। वह लंदन से भारत शिफ्ट हो गई। आज डायरेक्ट सेलिंग में इनका बहुत बड़ा नाम है। मैंने रीमा जी से पूछा कि इंग्लैंड में जो लोग डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कर रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है। उन्होंने बताया भारत में लीडर्स 5 सितारा होटलों में काउंसलिंग करते हैं तो वहाँ बहुत गर्व महसूस करते हैं, जबकि इंग्लैंड के लीडर्स अपने पर्सनल जेट में बैठकर 35,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर काउंसलिंग करते हैं और डिस्कस करते हैं कि अगले महीने में बिजनेस कैसे करना है। जब हमारा टर्नओवर 1 लाख अगले महीने USD मिलियन के पार हो जाएगा तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे। एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं डगबीर। उन्होंने अपनी किताब एक अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ ब्रीफ केस के साथ द आउट ऑफ टाउन एक्सपर्ट विद द ब्रीफ केस में बताया कि अमेरिका में जो भी करोड़पति बन रहे हैं उनमें बहुत बड़ा प्रतिशत भारत डायरेक्ट सेलिंग करने वालों का है, क्योंकि यहाँ ये इंडस्ट्री बहुत मैच्योर हो चुकी है। तो आज आप इस पुस्तक में जाना कि डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी का व्यवसाय है और भारत में इसका विज़न क्या है और आंकड़े क्या हैं, और ये आपने समझा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी दोस्तों को नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।